शहृदय वंदन। विद्यालय के प्राचार्य पारसनाथ चौरसिया जी का शहृदय वंदन। यहाँ उपस्थित देवतुल्य अभिभावकगण शहृदय वंदन। आपके द्वारा ही इस विद्यालय की परम चेतना का सौहार्द अर्जित हो पाया है। अभिभावक ही विद्यालय के सर्वोपरि नींव हैं, जिनका मैं जोरदार तालियों से नन्हे बच्चों से स्वागत कराना चाहूंगा। शहृदय अभिनंदन, आपसे सतत जीवन आशीर्वाद की आकांक्षा। यहाँ उपस्थित माताएं एवं यहाँ उपस्थित नन्हे मुन्ने बच्चे सबका मैं आशीर्वाद भाव प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आपके जीवन में ज्ञान, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति हो, सदैव जीवन से उत्सर्जित होते रहें। मुख्य अतिथि जी का आगमन आप लोगों के बीच होना था, बहुत ही दुखद थोड़ी सी समस्याएं हो गई। मुखलिसपुर में एक विशेष कार्यकर्ता का एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ, जिसके कारण यहाँ का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय तुरंत उन्हें मुखलिसपुर जाना पड़ा, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से क्षमा याचना चाहूंगा। रही बात विद्यालय की, विद्यालय प्रांगण आप लोगों के लिए ज्ञान की समृद्धि प्रदान करता भी आप लोगों ने मंच का कार्यक्रम देखा। समाज में उत्सर्जित जितनी भी समस्याएं आप लोगों के बीच से उत्कृष्ट होती हैं, वो हमारे परिवार, हमारे समाज से होती हैं। हमें विद्यालय क्यों आया जाता है, भेजा जाता है, हमें क्यों सिखाया जाता है? विद्यालय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, सौहार्द होता है, लेकिन उन सारी चीजों का समन्वय आप अध्यापक स्वयं हैं। कहा जाता है किसी के गर्भ में उत्पन्न होने वाला बालक कभी ये नहीं जानता कि भारत का सर्वोच्च शिखर किस माँ के गर्भ में पल रहा है। आपके परिवार से ही कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं, कभी भारत के सर्वोच्च शिखर में आपके ही परिवार से एक ऐसी उत्तेजना उत्सर्जित होती है जहां पे आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिक आपके परिवार में पैदा होते हैं। इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों के खेल में कभी आप जिज्ञासाओं को तराशने का प्रयास किया कीजिए। अभिभावक पर विशेष निगरानी करने की आवश्यकता होती है। समाज में, क्षेत्र में कितनी भी ऐसी मनोवेदनाएं होती हैं, ऐसे नए संस्करण होते हैं, जितने बड़े बड़े विज्ञान जन्म लेते हैं, आपके परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उस मनोबल को दबा दिया जाता है, विकसित नहीं किया जा सकता। क्योंकि कभी भी न्यूटन या एडिसन, जितने भी सोच आजकल समाज में उत्सर्जित हुई हैं, आपके परिवार से हुई हैं। इन नन्हे मुन्ने बच्चों का सौहार्द बढ़ाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, पहचानने की जरूरत है कि इन बच्चों के अंदर कलाओं का उत्सर्जन कहाँ पे है, कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, इन्हें किन क्षेत्रों में भेजना है, कहाँ पहुँचाना है, वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। आप विद्यालय पे भेजते हैं बच्चों को, विद्यालय में समस्या ये होती है कि गार्जियन ध्यान नहीं दे पाते हैं, गार्जियन के प्रति जागरूकता नहीं हो पाती है। हमेशा विशेष सहयोग गार्जियनों का होता है। विद्यालय आपको आगे बढ़ाने का क्रम तभी कर पाएगा जब आप विद्यालय का सहयोग करेंगे। इसी क्रम के साथ मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत ही सौभाग्यगत तरीके से यह विद्यालय आपको एक नए क्रम का उत्सर्जन प्रदान करना चाहेगा। अब मैं इस विद्यालय के लिए आगे एक नया संस्करण उत्पन्न करूंगा, जो सामाजिक गतिविधियों में एक नए रोजगार की व्यवस्था उत्पन्न करेगी। ये संस्था नए सिस्टम की व्यवस्था उत्पन्न करेगी। मैं चाहूंगा, प्रबंधक जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में इस विद्यालय से इस क्षेत्र में नन्हे मुन्ने बच्चों को रोजगार शिक्षाएं भी देने के लिए क्रम ये संस्था उत्पन्न करेगी। यहाँ से आईटी प्रोसेसिंग के छात्र उत्पन्न होंगे। सामाजिक गतिविधियों से अभिभावकों का महीने में एक बार मोटिवेशन होगा, नई योजनाओं का निस्तारण होगा। यह विद्यालय संस्थान स्वयं उत्पन्न करेगा। ऐसा क्रम इस विद्यालय से उत्सर्जन होगा। इस विद्यालय को बड़े ही क्रम में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा संत कबीर नगर जिले का एक ऐसा विद्यालय होगा जहां बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी एक नई उत्साह, नए ऊर्जा का समावेश इस विद्यालय संस्थान से प्रदान कर सकूं। मैं पार्टी से लेकर अधिकारियों तक पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें काम करने का सहयोग करूंगा, ताकि एक नया उत्सर्जन यहाँ पे दिया जा सके, नए रोजगार की ट्रेनिंग की व्यवस्था इस संस्था के माध्यम से दिया जा सके। ऐसी भी व्यवस्था इस संस्था को सौंपा जा सकेगा।
ऐसे दबा रह गई बात भारत में आने वाले समय में चुनावी, अभी अब आप लोगों ने राजनीति मंच का भी एक थोड़ा सा प्रस्तुति भाव देखा। भारत में आने वाले समय में अगर राजनीतिक समय का प्रावधान देखें तो आप देखेंगे कि भारत में कुछ समय पहले सीरिया में लड़ाई हुई थी। उस समय भारत का संवेदना मार्ग इतना उत्सर्जित हुआ कि भारत के छात्रों ने जब भारत का तिरंगा झंडा लहराया तो रूस को अपनी लड़ाई बंद करने के लिए आदेश देना पड़ा, अपनी सेना को रोकने का आदेश देना पड़ा कि सेना रुक जाओ, भारत के छात्र भारत वापस चले जाएं, तब जाकर के लड़ाई प्रारंभ की जाए। ऐसी शक्ति भारत के अंदर समावेश नहीं पाई। भारत के अंदर ऐसी तकनीकी व्यवस्था का विस्तार हो पाया जहाँ पे कलाम जैसे बच्चों का संकल्प भारत का एक नया प्रारूप विकसित हो पाया। भारत की सभ्यताओं को विकसित करने का क्रम, भारत को आगे बढ़ाने का क्रम, जहाँ पे ऐसी शक्तियों के बीच में उत्सर्जन हो वहाँ हम अपना विकास देखें, अपना न्यू देखें। हम विद्यालय का ये संस्करण है, क्योंकि मैं यहाँ राजनीतिक मंच का प्रादुर्भाव नहीं करना चाहूँगा, भाव नहीं व्यक्त करना चाहूँगा, इस नाते मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। आप लोग विद्यालय की गरिमा को बनाएं, अध्यापन जीवन सर्वोपरि है, इसे पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि अभिभावक अध्यापक दोनों ही एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, नए समाज और संकल्पना को आगे बढ़ा सकते हैं। इस चीज को आपको पहचानने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।